हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी है सविता की, जो बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। इसके साथ ही साथ उसकी शक्ल सूरत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके सारे गांव के लोग उसे बहुत ताने देते थे। साथ ही उसका पति भी उसका मजाक उड़ाता था। सविता इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, लेकिन सविता ने हर चीज़ करके देख ली, डाइटिंग, एक्सरसाइज, सारे क्रीम, मेकअप, लोशन, सब कुछ, लेकिन उसका चेहरा तब भी सुंदर नहीं हुआ, ना ही उसकी बॉडी पर कोई फर्क पड़ा। सविता दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आया करूँ तो क्या करूँ। लेकिन एक दिन सविता की मौसी उसके घर आई और उन्होंने उसे एक तांत्रिक का पता बताया और उससे कहा कि ये तांत्रिक तुम्हारी काया पलट सकता है और वो तुम्हें इस गांव की सबसे सुंदर औरत बना देगा। 40 वर्षीय और 90 किलो की सविता ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी और अगले ही दिन पहुंच गई उस तांत्रिक के घर। तांत्रिक ने कहा कि वो एक रिचुअल जानता है जिससे कि उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें रिस्क भी है। तांत्रिक ने कहा वो सुंदरता के मंत्र वाली कुछ सुइयां उसके शरीर में चुभो देगा और जैसे जैसे उन सुइयों का घाव भरता जाएगा वैसे वैसे सविता और भी ज्यादा सुंदर होती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डरावनी शक्तियां जो उसे सुंदर बनाएंगी उसके शरीर में रहेंगी और जब तक सारी सुइयां नहीं निकल जाती तब तक वो इन शक्तियों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। सविता ने पूछा कैसी शक्तियां? तो तांत्रिक ने कहा जिन। ये जिन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ये जिन उसके शरीर में रहेंगे जब तक ये सुइयां उसके शरीर में रहेंगी, और जैसे ही वो इन सारी सुइयों को निकलवा देगी वो जिन भी उसके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर मैंने वो रिचुअल किया तो सिर्फ मैं ही उन सुइयों को निकाल सकता हूँ और कोई नहीं। सविता ने सोचा ये कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये करवा के देखती हूँ और अगर मुझे कुछ तकलीफ होगी, कुछ परेशानी होगी तो मैं सुइयां निकलवा दूंगी। तो उसने तांत्रिक को बहुत सारे पैसे भी दिए इस रिचुअल के, और ये काफ़ी दर्द भरा रिचुअल था, लेकिन सुंदरता पाने के लिए सरिता ने ये करवा लिया। अब जैसे जैसे सुइयों का घाव भरते गए वैसे वैसे सविता बहुत ही ज़्यादा पतली और खूबसूरत होती गई। सारे गाँव वाले सविता का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के बिल्कुल हैरान रह गए। हर कोई सविता की तारीफ करने लगा और हर जगह उसके उदाहरण दिए जाते थे। सविता का पति भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। लेकिन बस एक परेशानी थी, जैसे ही रात होती थी सविता डर के मारे कांपने लगती थी, क्योंकि उसके जो शरीर में जिन थे वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। कभी उसे सोते में थप्पड़ मार जाते थे, कभी उसके बाल खींचने लगते थे। इतना ही नहीं, वो उसके शरीर पर कब्जा करके कभी कभी उसके अपनों पर भी हमला कर देते थे, जिससे उसका पति सोचने लगा कि सविता शायद धीरे धीरे पागल हो गई है और हमें से पागल खाने छोड़ आना चाहिए। जब सविता के पति ने ऐसी बात की तो सविता ने सोचा कि अब मुझे इन सुइयों को निकलवा देना चाहिए, वरना मुझे पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सविता वापस उसी तांत्रिक के घर पर गई, लेकिन उसके पैरों तले जमीन निकल गई ये बात जान के कि उस तांत्रिक की तो एक हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी थी। वो तांत्रिक बस से रात में कहीं जा रहा था और उस बस का एक्सीडेंट हो गया और पूरी बस में सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई, वो भी उस तांत्रिक की। अब सविता को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सविता ने खुद उन सुइयों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही एक सुई को निकालती दूसरा जिन उस पर हमला कर देता और दूसरी सुई को निकालती तो तीसरा जिन उस पर हमला कर देता। कोई भी जिन उसके शरीर से जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए धीरे धीरे सविता का व्यवहार बहुत ही बिगड़ता गया। वो बहुत ही वॉयलेंट हो गई थी और जो भी उसके घर में आता उसे मारने लग जाती थी, पर दरअसल ये काम उसके शरीर में मौजूद जिन कर रहे थे। और धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि उसके घर वालों ने उसे एक पागल खाने में डाल दिया और आज भी सविता उसी पागल खाने में रहती है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। Thank you for listening.